गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज स्टूडेंट जो है हम अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रेजेंटेशन। कल के लेक्चर में जो है हमने एस्टिवेशन पढ़ा था, देन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन हमने पढ़ा था। तो एस्टिवेशन क्या होता है स्टूडेंट, यानी कि जो आपके जो पेटल्स है उनका जो है थैलेमस के ऊपर क्या अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते थे, एस्टिवेशन कहते हैं। एस्टिवेशन के हमने टाइप्स पढ़े थे, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी, है ना। ये हमने जो है उसके क्या पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे। तो आज स्टूडेंट जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ प्लेसेंटेशन। बट जो है क्योंकि प्लेसेंटेशन जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का अंदर आपका आएगा, तो थोड़ा सा पहले मैं आपको जो है गायनोशियम के बारे में भी बता देती हूँ, ठीक है। तो हम वैसे तो ऑलरेडी गायनोशियम के बारे में पढ़ चुके हैं कि गायनोशियम क्या होता है, कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ कार्पेल, ठीक है। जो कार्पेल का जो ग्रुप होता है उसको जो है गायनोशियम कहते हैं। तो एक तरीके से जो है हम ये भी कह सकते हैं कि जो गायनोशियम है इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब आता है आपका जो है कि जो गायनोशियम होता है ना, ये जो कार्पेल होता है ये एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है ना। ये हम पहले भी आपको बात कर चुके हैं इस चीज़ की, ठीक है, कि कार्पेल जो है किसी भी फ्लावर में एक कार्पेल भी हो सकता है, मोर देन वन कार्पेल भी हो सकता है, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पर जो है मैं ये थैलेमस बना रही हूँ, ये थैलेमस है सपोज़, ठीक है। और ये थैलेमस के ऊपर जो है ये हमारा जो है यहाँ पर क्या है, ये कार्पेल है, ठीक है। ये थैलेमस के ऊपर जो है क्या है, कार्पेल है। तो आप देख रहे हो स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है जो थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर दो कार्पेल हैं, बट आप देख रहे हो कि ये दोनों के दोनों कार्पेल जो हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, सेपरेट है, एक दूसरे से बिल्कुल फ्री है। तो इस टर्म को कहा जाता है कि जहाँ पर जो है क्या होता है, मोर देन वन कार्पेल होते हैं बट ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो इसको कहा जाता है आपका एपोकार्पस। क्या कहा जाता है, एपोकार्पस, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, एपोकार्पस। जहाँ पर जो है क्या है आपका एक से ज़्यादा कार्पेल है बट जो है वो दोनों के दोनों क्या है, फ्री हैं, कहीं पर भी एक दूसरे को फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इस टर्म को कहेंगे हम एपोकार्पस, ठीक है। देन उसके बाद जो है अगर जो है एक से ज़्यादा ही कार्पेल है, ठीक है, एक से ज़्यादा ही जो है, ये थैलेमस हो गया आपका, एक से ज़्यादा ही कार्पेल है बट ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है फ्यूज़ कर रहे हैं। तो इसको कहा जाता है आपका सिनकार्पस, ठीक है। इसको कहा जाएगा आपका सिनकार्पस, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक से ज़्यादा कार्पेल है, जैसे 1 2 3 4 कार्पेल है बट ये 4 के 4 कार्पेल जो है वो क्या हो रहे हैं, एक साथ फ्यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए इसको कहेंगे हम सिनकार्पस। और एपोकार्पस में क्या है, एक से ज़्यादा कार्पेल है बट वो जो है एक दूसरे से बिल्कुल फ्री है, तो उसको कहेंगे हम एपोकार्पस। तो एपोकार्पस का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका रोज़ आ जाएगा, ठीक है। एपोकार्पस में आपका क्या आ जाएगा, रोज़ आ जाएगा। और सिनकार्पस में अगर बात करें तो आपका हिबिस्कस आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, हिबिस्कस, ठीक है, ठीक है। या फिर ब्रिंजल भी इसमें आ सकता है आपका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये है आपका स्टूडेंट जो है, ये दो टर्म है, एपोकार्पस और सिनकार्पस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एपोकार्पस क्या होता है, सिनकार्पस क्या होता है। एक और बार रिपीट कर देते, एपोकार्पस का मतलब हो गया कि मोर देन वन कार्पेल हैं बट दोनों के दोनों फ्री हैं, है ना। ये दोनों फ्री हैं, कहीं पे भी एक दूसरे को फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिनकार्पस में क्या होता है कि मोर देन वन कार्पेल होते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 4 कार्पेल बनाए हैं बट वो 4 के 4 कार्पेल जो है क्या हो रहे हैं, फ्यूज़ हो रहे हैं। तो इस टर्म को कहेंगे सिनकार्पस, ठीक है। अब जो है सिनकार्पस भी जो है फर्दर जो है 2 टाइप का आपका हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। कैसे, अगर सपोज आप यहाँ पर देख रहे हो स्टूडेंट कि 4 कार्पेल हैं और वो एक साथ फ्यूज़ होकर एक ही इनका लोक्यूल है ना। सपोज ये इनके ओवरी, ये ओवरी है और ये ओवरी के अंदर का ओव्यूल है, ठीक है। तो क्या है, कार्पेल 4 हैं बट जो है आपका जो है लोक्यूल जो है वो एक ही लोक्यूल है ये, ठीक है। इसको कहेंगे लोक्यूल, ठीक है। तो इसको कहा जाता है यूनिलोक्यूलर, ठीक है। इसको कहा जाता है यूनिलोक्यूलर, ठीक है। यूनिलोक्यूलर क्या हो गया, जहाँ पर कि क्या है आपका
मोर देन जो है 1 कार्पेल हैं, बट वो जो है क्या है, एक ही उनका लोक्यूल है, वो सारे के सारे नीचे से जो है एक ही आपका जो है स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ठीक है। और बीच में कोई भी जो है क्या नहीं है, अलग अलग लोक्यूल नहीं है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है यूनिलोक्यूलर, जहाँ पर एक ही लोक्यूल होता है, ठीक है। इसके बाद आता है सिनकार्पस में दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका जो है क्या हो सकता है, सपोज ये यहाँ पर बना रही हूँ मैं, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा जो है क्या है ना, ये हमारा जो है थैलेमस हो गया, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ओवरी है ना। अब ये ओवरी के अंदर जो है मल्टी लोक्यूल है, ठीक है। हर ओवरी का अपना एक लोक्यूल है, जैसे सपोज 4 है तो इस तरीके से ये अलग लोक्यूल है, ये अलग लोक्यूल हो गया, और ये 1 2 3 4 है ना। तो ये अलग अलग लोक्यूल हो गए ना, ये अलग लोक्यूल मतलब कंपार्टमेंट, ये अलग कंपार्टमेंट, ये अलग कंपार्टमेंट, ये अलग कंपार्टमेंट, ये अलग कंपार्टमेंट। तो इसको कहा जाता है मल्टी लोक्यूलरी, ठीक है, मल्टी लोक्यूलर, ठीक है। मल्टीलोक्युलर का मतलब क्या होगी, सिनकार्पस में 2 कंडीशन हो सकती है, यूनिलोक्युलर हो सकता है जहाँ पर एक ही मतलब बहुत सारे कार्पेल हैं, लेकिन जो है वो कार्पेल फ्यूज भी हैं, ठीक है, बट लोक्यूल एक ही है, ठीक है। नीचे से जो है एक ही स्ट्रक्चर्स बन रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं यूनिलोक्युलर, ठीक है। अगर 2 हैं तो अगर सपोज 2 कंपार्टमेंट बनते ऐसे, ये 2 कंपार्टमेंट बने, ठीक है, ये 2 कंपार्टमेंट बने, तो इसको तब हम क्या कह देंगे, बाई लोक्युलर कह देंगे तब, ठीक है। अगर आपका जो है 2 से ज़्यादा जब बन गए, जैसे सपोज 3 बने, ऐसे 3 बन गए, 3 कंपार्टमेंट, 1 2 3 कंपार्टमेंट बने, तो ये हो जाएगा आपका ट्राइलोक्युलर, ठीक है। और 3 से ज़्यादा जब बनते हैं तो इसको कहा जाता है मल्टी लोक्युलर, ठीक है। तो सिनकार्पस में भी 2 चीज़ें हो सकती है कंडीशन, कि जो आपका क्या है, ओवरी है, ठीक है, वो क्या हो सकती है आपकी यूनिलोक्युलर हो सकती है, लोक्यूल का मतलब जो कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। और मल्टीलोक्युलर का मतलब जहाँ पर जो है आपके जो है बहुत सारे लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका मल्टी लोक्युलर, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट जो है, अब बात करते हैं हम किसकी, प्लेसेंटेशन की, ठीक है। तो आई होप कि आपको एपोकार्पस सिनकार्पस का मतलब समझ में आया होगा। सिनकार्पस में भी 2 चीज़ें हो सकती हैं, यूनिलोक्युलर हो सकती है ओवरी, या मल्टीलोक्युलर हो सकते हैं। यूनिलोक्युलर मतलब ओवरी अगर जो है उसके अंदर जो है भले ही बहुत सारे जो है कार्पेल फ्यूज हो रहे हैं, बट लोक्यूल एक ही है, एक ही कंपार्टमेंट है ओवरी के अंदर, ठीक है, कोई डिवाइडेशन नहीं हुआ है, ठीक है। मल्टीलोक्युलरी में क्या होगा कि एक से ज़्यादा ही कार्पेल हैं, बट जो है एक से ज़्यादा जो है लोक्यूल प्रेजेंट है, अलग अलग कंपार्टमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा मल्टीलोक्युलर, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम स्टूडेंट जो है क्या, प्लेसेंटेशन को, ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है प्लेसेंटेशन। तो देखते हैं कि व्हाट इज प्लेसेंटेशन। तो अब हमारा टॉपिक है स्टूडेंट जो है क्या है, प्लेसेंटेशन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट कि प्लेसेंटेशन क्या होता है। तो प्लेसेंटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, ठीक है, द arrangement of the arrangement of ovules in the ovary, ठीक है। यानी कि जो आपका जो है इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन,
यानी कि ओवरी के अंदर ओव्यूल का क्या अरेंजमेंट है उसको कहा जाता है क्या, प्लेसेंटेशन, है ना। क्या कहा हमने कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, उन ओवरी के अंदर ओव्यूल ही होता है ना स्टूडेंट, है ना। तो ओवरी के अंदर जो है ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहा जाता है क्या, प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो अब जो प्लेसेंटेशन होता है स्टूडेंट जो है ये क्या होता है आपका, फर्दर जो है आपका जो है कितने टाइप्स का होता है, 5 टाइप का होता है प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन कितने टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो 5 टाइप का प्लेसेंटेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे अब जो है टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो क्या कहा हमने, ये 5 टाइप का हो सकता है आपका। फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ और लास्ट हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। सबसे पहले है स्टूडेंट जो है हमारा मार्जिनल, ठीक है। सबसे पहला है हमारा मार्जिनल, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमारा मार्जिनल, देन उसके बाद है हमारा एक्साइल, देन उसके बाद थर्ड है हमारा पैरिटल, ठीक है। देन फोर है हमारा जो है फ्री सेंट्रल, और देन लास्ट है हमारा बेसल, ठीक है। तो ये 5 टाइप की प्रेजेंटेशन हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टूडेंट जो है हमारा क्या, मार्जिनल, देन उसके बाद है हमारा एक्साइल, देन उसके बाद है हमारा पैरिटल, और उसके बाद है हमारा फ्री सेंट्रल, और लास्ट है स्टूडेंट हमारा जो है बेसल, ठीक है। लास्ट क्या है हमारा बेसल, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले जो है किसको, मार्जिनल को, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसको, थोड़ा सा मैं बेसल को इधर लिख देती हूँ, उधर दिखाई नहीं दे रहा है। तो पांचवा है स्टूडेंट हमारा क्या, बेसल, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसको, ठीक है। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, प्लेसेंटेशन। व्हाट इज प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। देन उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। तो कितने टाइप का प्लेसेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है, 5 टाइप का, मार्जिनल, एक्साइल, पैरिटल, फ्री सेंट्रल और लास्ट इज बेसल, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 जो है मैं आपको डायग्राम के थ्रू इनको जो है एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहला प्लेसेंटेशन है हमारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। तो जो मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट जो है ये हमें देखने को मिलता है किसमें, पी में, जो हमारा मटर होता है उसमें हमें जो है मार्जिनल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि जो हमारी क्या होती हैं, ये सपोज जो है हमारा जो है मटर है ना, ये हमारा मटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे मटर में, जब आप मटर को खोलते हो तो इस टाइप का आपको दिखता है। मैं 1 साइड का बना रही हूँ, ठीक है। इस टाइप का कुछ आपको दिखता है मटर, ठीक है। थोड़ा सा और सही कर देते हैं इसको, इस टाइप का आपको मटर दिखता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट कि जो मटर होता है, मटर में जो मटर के जो दाने होते हैं ना, है ना, वो क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं, यहाँ मार्जिन पे होते हैं ना। यहाँ पर आपको जो है क्या होंगे, ये जो है मटर के दाने इस तरीके से दिखाई देते हैं, है ना। जो मार्जिन होता है उसमें जो है आपको इस तरीके से दाने नज़र आते हैं, है ना, ऐसे ही दिखता है, ठीक है। दोनों साइड होते हैं, ठीक है। मैं 1 साइड ही बना रही, ठीक है। या चलो मैं यहाँ पर इसको दोनों ही साइड बना के दिखा देते हैं आपको। ये इस साइड इसी तरीके से होते हैं ना स्टूडेंट, जो मटर के दाने होते हैं। तो ये क्या है, यानी कि यहाँ पर अगर हम प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा स्टूडेंट ये वाला स्ट्रक्चर्स है, ये वाला स्ट्रक्चर्स क्या है आपका, प्लेसेंटा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर्स क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया। और ये क्या हो गया इसके, ये क्या हो गया,
ओव्यूल होगा ना, ओव्यूल तो ही क्या होता है आपका ओवरी में कन्वर्ट होता है, सॉरी ओव्यूल ही आपका सीड में कन्वर्ट होता है ना। ये ओव्यूल होगा और ये वाला जो है आपका क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर्स होगा ये वाला आपका ये वाला, ठीक है, ये आपका फ्रूट हो गया, ठीक है। तो अब क्या है आपका कि यहाँ पर आप देख रहे हो स्टूडेंट कि जो मार्जिनल प्रेजेंटेशन है उसमें जो ओव्यूल हैं वो क्या है मार्जिन पे अरेंज है ना, ये मार्जिन हो गया ना इसका। तो ये जो है मार्जिन पे जो है इनका क्या है अरेंजमेंट है किसका, ओव्यूल का। मतलब ओव्यूल मतलब क्या हो गया हमारा सीड ना, ओव्यूल ही तो हमारे बाद में जो है क्या होगा सीड में कन्वर्ट होगा, है ना। और जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ओव्यूल ही हमारा क्या होता है फ्यूचर में जो है सीड बनता है, ठीक है। और जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मार्जिनल में हमने देखा कि जो हमारे क्या होते हैं ओव्यूल होता है वो जो है क्या होता है मार्जिन पे अरेंज होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहा जाता है। और प्लेसेंटा कौन सा आपका ये प्लेसेंटा के ही तो मार्जिन पे जो है क्या है हमारे ओव्यूल अरेंज है, तो इसलिए इसको कहा जाता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। और प्लेसेंटा जो होता है वो मैंने आपको बता ही दिया कि प्लेसेंटा ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जो डार्क मैंने लाइन बनाई है ये कौन सा स्ट्रक्चर है आपका प्लेसेंटा है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका जो है नेक्स्ट। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि मार्जिनल में आपका एग्जांपल क्या होगा जो पी होता है। तो पी आई थिंक सभी ने देखा ही होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पी है उसमें कौन सा आपका प्रेजेंटेशन होता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, ओके। देन इसके बाद जो है सेकंड है हमारा एक्साइल, ठीक है, सेकंड इज एक्साइल। तो एक्साइल में क्या होता है स्टूडेंट कि जो प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है एक्साइल होता है, ठीक है। और जो ओव्यूल होता है वो क्या होता है आपका अटैच्ड होता है इससे, ठीक है। प्लेसेंटा से जो है क्या होते हैं आपके ओव्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है। और जो ओवरी होती है वो कैसी होती है मल्टी लोक्यूलर होती है, ठीक है। मल्टी लोक्यूलर का मतलब मोर देन वन जो है लोक्यूल होते हैं। तो एक्साइल का मैं यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इसका जो है एक्साइल का जो है आपको देखने को मिलता है लेमन या टोमेटो में, ठीक है। तो सपोज़ ये है आपका, जैसे सपोज़ हमने कहा ये लेमन है, ठीक है, छोटा बनाते ताकि सारे बन जाए डायग्राम आपको, ठीक है। ये लेमन है, ठीक है। अब जो है ये इसकी बाहर की वॉल हो गई, ठीक है, ये ठीक है, ये माना कि लेमन है, ठीक है। अब जो है आपका जो है क्या है लोक्यूल है मल्टी लोक्यूलर है। पहले तो सबसे पहले क्या कहा हमने कि इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो एक्साइल होता है, ठीक है। ये आपका प्लेसेंटा है, ठीक है, ये क्या है आपका प्लेसेंटा, ठीक है। देन उसके यानी कि जो प्लेसेंटा है वो बिल्कुल आपका जो है क्या है ये सेंटर में है, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या है आपके जो है ओव्यूल्स इससे अटैच्ड हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके क्या है ओव्यूल इससे अटैच्ड है, ये ओव्यूल अटैच्ड है, ठीक है, ये क्या है ओव्यूल अटैच्ड है इससे। और दूसरी चीज़ क्या कहा हमने कि जो ओवरी है ना वो कैसी है मल्टी लोक्यूलर है। तो जैसे सपोज ये वन लोक्यूल ये हो गया, वन लोक्यूल ये हो गया और ये वन लोक्यूल ये हो गया। तो एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट है ना, तो एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं हम मल्टी लोक्यूलर कहते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट अगर होते तो उसको क्या कहा जाता है मल्टी लोक्यूलर कहा। तो क्या कहा हमने एक्साइल में कि ये हमारा क्या हो गया प्लेसेंटा हो गया, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया प्लेसेंटा हो गया, ठीक है। और ये हमारे क्या हो गए ओव्यूल हो गए। ओव्यूल का मतलब जो फ्यूचर में आपका क्या बनाएगा सीड बनाएगा, है ना। और ये क्या हो गया हमारे लोक्यूल हो गए, है ना। लोक्यूल का मतलब कंपार्टमेंट, ठीक है। कंपार्टमेंट में जो है आपकी ओवरी डिवाइड हो रखी है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या बताया हमने इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया आपका लेमन, एग्जाम्पल क्या हो गया लेमन, या फिर जो है आपका
टोमेटो, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट, ठीक है। समझ में आ गया एक्साइल का मतलब कि जो है आपका प्लेसेंटा जो है, ये प्लेसेंटा जो है बिल्कुल आपका जो है कहाँ एक्साइल में, दैट उससे जो है आपके ओव्यूल अटैच है और जो ओवरी है वो मल्टीलोक्यूल है, ठीक है। मतलब उसमें एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल लेमन या टोमेटो, ठीक है, चाइना रोज हो सकता है, ठीक है। अब आता है थर्ड आपका जो है पैरिटल प्लेसेंटेशन, ठीक है। थर्ड क्या पढ़ेंगे हम, पैरिटल प्लेसेंटेशन। तो जो पैरिटल प्लेसेंटेशन होते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या होते हैं कि जो ओव्यूल्स होता है वो क्या होते हैं, ओव्यूल जो होते हैं वो डेवलप करते हैं ओवरी की इनर वॉल पे। तो जो इनर, जैसे ओवरी की ये आउटर वॉल हो गई है ना, ये सपोज आउटर वॉल हो गई ओवरी की, और ये वाली इनर वॉल, इनर वॉल। तो ये क्या कह रहा कि जो पेरिटाइल होता है, ये सपोज पेरिटाइल का मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है। ये इसकी जो है आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और ये वाली इनर मेम्ब्रेन, ये वाली इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, तो ये वाली इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि जो पैराइटल होता है, पैराइटल में क्या होता है कि जो ओव्यूल होते हैं वो जो है ओवरी की जो है क्या होते हैं, इनर वॉल पे क्या होते हैं, इनर वॉल पे डेवलप होते हैं। तो इनर वॉल पे कैसे डेवलप होंगे, इस तरीके से, इस तरीके से जो है क्या होंगे, जो इनर वॉल है उस पर जो है ओव्यूल डेवलप होंगे, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है, और ये वो हो गया आपका जो है क्या है, ये आपका प्लेसेंटा हो गया, ये प्लेसेंटा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका प्लेसेंटा हो गया, ठीक है। तो क्या कहा हमने इसमें स्टूडेंट कि यहाँ पर क्या होता है, जब जो है ओवरी जो है क्या होती है, जो ओव्यूल होता है जब वो जो है क्या होते हैं, जो इनर वॉल होती है ओवरी की उस पे जो है क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो इस टाइप का जो प्लेसेंटेशन होता है उसको कहा जाता है पैरिटल प्लेसेंटेशन, है ना। तो ओवरी क्या होती है, यानी कि जो है आपका यहाँ पर जो है जो ओव्यूल है वो क्या हो रहे हैं, आपके ओव्यूल जो है वो क्या हो रहे हैं स्टूडेंट, आपके जो है ओवरी की जो है इनर वॉल पे डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्लेसेंटेशन होता है उसको पैरिटल प्लेसेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। पैरिटल एक तरीके से हम इसको इस तरीके भी याद रख सकते हैं, पेरीफेरल, पेरीफेरल पार्ट का मतलब होता है जो बाहर वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरिटल प्लेसेंटेशन, जिसका एग्जाम्पल होगा आपका मस्टर्ड, ठीक है। पैरिटल का एग्जाम्पल क्या होगा आपका मस्टर्ड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका मस्टर्ड हो गया, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट जो है चौथा फ्री सेंट्रल, ठीक है। तो फ्री सेंट्रल में अब देखते हैं कि फ्री सेंट्रल में क्या होता है, किस तरीके का प्लेसेंटेशन होता है। तो नेक्स्ट प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है हम फ्री सेंट्रल, ठीक है। तो फ्री सेंट्रल में जो होता है क्या होता है कि जो आपका जो है डायग्राम बनाती हूँ, फिर देन आपको समझाती हूँ। यहाँ पर बना देती हूँ, ये जो है सपोज हमारा ओवरी की जो है इनर वॉल है, ठीक है। देन जो है ये ओवरी की जो है आउटर वॉल है, और जो प्लेसेंटा है वो बिल्कुल कैसा है, सेंटर में है, बिल्कुल फ्री सेंट्रल है, कोई लोक्यूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये क्या हो गया, प्लेसेंटा हो गया। और देन यहाँ पर जो है क्या है, हमारे ओव्यूल मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्लेसेंटा हो गया, ये सेंटर वाला पोर्शन प्लेसेंटा हो गया। और देन जो है ये वाले जो है आपके क्या हो गए ओव्यूल, यानी कि जो इन फ्यूचर आपका जो है क्या बनेगा, सीड बनेगा। तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है आपका जो है फ्री सेंट्रल, ठीक है। और इसमें कोई भी जो है क्या नहीं है, आपके लोक्यूल मौजूद नहीं है, ठीक है, या कोई भी सेप्टा इसमें प्रेजेंट नहीं है, कोई कंपार्टमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जो प्लेसेंटा है वो बिल्कुल फ्री है और सेंटर में है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ठीक है। अब आता है इसके बाद आपका जो है स्टूडेंट लास्ट, दैट इज
बेसल। ठीक है, तो बेसल में क्या होता है स्टूडेंट कि जो ओवरी होती है, ठीक है, ओवरी जो होती है वो जो ओव्यूल होता है वो बिल्कुल ओवरी के बेस में, ठीक है। सपोज माना ये हमने ओवरी बनाई, ठीक है ना, ये एक मिनट तो देख लो, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, चलो यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये सपोज स्टाइल होता है, ये हमारी ओवरी है। तो जो प्लेसेंटा है, सॉरी जो ओव्यूल है वो बिल्कुल कहाँ डेवलप हो रहा है, ओव्यूल जो होता है वो बिल्कुल आपका जो है बेस में डेवलप होता है, ठीक है, ऐसे बेस में जो ओव्यूल होगा वो बिल्कुल जो है क्या होगा, बेस में डेवलप होता है। तो इसको कहा जाता है आपका, ये क्या है आपका प्लेसेंटा होगा, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, और देन यहाँ पर जो है क्या होगा, वो आपका जो है क्या होगा, ओव्यूल होगा। तो इसको कहा जाता है आपका बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। जहाँ पर क्या है, जो प्लेसेंटा है वो बिल्कुल बेस पे डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका जो है बेसल प्लेसेंटेशन। और जो आपका जो है बेस में जो प्लेसेंटा मौजूद होता है उसमें एक सिंगल जो है क्या होता है, ओव्यूल मौजूद होता है, या एक सिंगल ओव्यूल अटैच्ड होता है उस प्लेसेंटा से। तो इस टाइप का जो प्लेसेंटेशन होता है उसको कहा जाता है बेसल प्लेसेंटेशन। इसका एग्जाम्पल में आता है आपका सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका बेसल का, सन फ्लावर, ठीक है, या फिर आपका जो है सनफ्लावर, या दूसरा क्या बताया हमने आपको, मैरीगोल्ड, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। तो आज क्या पढ़ा स्टूडेंट हमने, प्लेसेंटेशन। हमने कहा कि द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल का क्या अरेंजमेंट है उसको कहा जाता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के जो है कितने टाइप्स हमने पढ़े, 5 टाइप्स, मार्जिनल, एक्साइल, पैरिटल, ठीक है, पैरिटल में कौन सा था आपका, पैरिटल, ठीक है, उसके बाद फ्री सेंट्रल, और लास्ट में पढ़ा हमने बेसल। मार्जिनल में क्या कहा हमने कि जो प्लेसेंटा होता है उसके मार्जिन पे जो है क्या होता है आपका ओव्यूल मौजूद होते। तो ये हमने कहा ये प्लेसेंटा है, ये जो थिक मैंने लाइन बना रखी है और उसके साइड से जो है ये ओव्यूल आपके हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल था इसका पी का, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो पी में जो दाने होते हैं, मटर के दाने होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, जो फ्रूट होता है उसके बिल्कुल जो है आपने देखा होगा मार्जिन में लगे होते हैं ना, बिल्कुल जो सेंटर पे होते हैं उसमें लगे हुए होते हैं, ठीक है। एक्साइल में हमने देखा कि जो है क्या होता है आपका जो है, जो प्लेसेंटा होता है वो एक्साइल होता है, देन उससे जो है क्या होते हैं आपके ओव्यूल अटैच होते हैं, और जो ओवरी होती है वो मल्टीलोकुलर होती है, ठीक है, एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट। पैरिटल में हमने क्या कहा कि जो ओव्यूल होते हैं वो ओवरी की इनर वॉल पे डेवलप होते हैं, ठीक है, और ये हो गया आपका प्लेसेंटा, इसको कहा जाता है पैरिटल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल में क्या है कि जो आपका जो है प्लेसेंटा होता है वो सेंटर में होता है बिल्कुल यहाँ पर, और किसी भी तरीके का जो है कोई कंपार्टमेंट नहीं होते हैं, फ्री होता है बिल्कुल, तो इसलिए इसको जो है फ्री प्लेसेंटेशन कहा जाता है। बेसल में हमने क्या कहा कि जो ओवरी होती है ओवरी के बिल्कुल बेस में है ना, यहाँ पर तो क्या था ओवरी के सेंटर में था, यहाँ पर ओवरी के साइड में थे, ठीक है, यहाँ पर भी ओवरी के सेंटर में था, यहाँ पर भी ओवरी के मार्जिन में थे, बट यहाँ पर क्या है ओवरी के बिल्कुल बेस पे जो है प्लेसेंटा होता है। देन उस प्लेसेंटा से सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल अटैच होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है बेस पे प्लेसेंटा मौजूद होता है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो जहाँ पर प्लेसेंटा होगा वहीं पर जो है आप देख रहे हो यहाँ पर प्लेसेंटा है तो वहीं पर जो है ओव्यूल भी मौजूद है, ये प्लेसेंटा है तो ये ओव्यूल, ये प्लेसेंटा, ये ओव्यूल, ये प्लेसेंटा, ये ओव्यूल, ये प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा, ये ओव्यूल। तो जहाँ पर ऑब्वियसली प्लेसेंटा होगा वहीं पर जो है क्या भी होगा, ओव्यूल भी होगा, है ना। तो ये था स्टूडेंट जो है हमारा आज का टॉपिक, जो कि था आपको प्लेसेंटेशन, ठीक है। देन इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिमेट्री ऑफ फ्लावर, और उसके बाद जो है फ्रूट, ठीक है। अभी तो हमने देखा कि जो ओव्यूल होता है ना, उसका क्या जो है अरेंजमेंट है, ठीक है,
ओवरी के अंदर। नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है ओव्यूल जो है सीड में डेवलप होता है और किस तरीके से जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।